जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है 3.1। 10 किलोग्राम ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। एक ब्लॉक जिसका मैस है 10 किलोग्राम, उसको एक हॉरिजेंटल सरफेस पे क्या किया गया, रखा गया, प्लेस किया गया। उस पर हम 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी ब्लॉक पे। हमने जब उस पर 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करनी है तो उसमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन जो उसमें प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं वो तो किसी वेलोसिटी के साथ मूव करता है। ठीक, तो 5 सेकंड हम जब 5 न्यूटन की उस पर फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, हमने वो फाइंड करना है। और सेकेंड, हमने उस ब्लॉक की वेलोसिटी फाइंड करनी है आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद। ठीक है, तो हमें मैस गिवन है जिसको हम एम से डिनोट करते हैं 10 किलोग्राम, फोर्स गिवन है जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है और वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। हमें गिवन डाटा जो दिया गया है वो ये है, मैस 10 किलोग्राम हो गया, फोर्स 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है एंड वेलोसिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एम और एफ़ की वैल्यू गिवन है, हम सिंपल फार्मूला फोर्स का यूज़ करेंगे, एफ इज़ इक्वल टू एम में। तो वी नो दैट एफ इक्वल एम में, एफ़ की वैल्यू में 5 गिवन है, मैस 10 किलोग्राम है। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.5। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम यहाँ साथ लगा देंगे। उसके बाद हमने फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 0 होगी। उसने कहा कि वेलोसिटी फाइंड करनी है आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद। जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने के 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी हमने फाइंड करनी है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, हम 0 कंसीडर करेंगे क्योंकि उसने क्योंकि 5 सेकंड के बाद फाइंड करने का कहा है। ठीक है, तो 5 सेकंड हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, वी आई 0 हो गया, एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया 0.5, टाइम हमारे पास 5 सेकंड है, मल्टीप्लाई होकर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 2.5, वेलोसिटी के यूनिट मीटर पर सेकंड में आप लिख देंगे। सो दैट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ ब्लॉक, उस ब्लॉक के अंदर जिस पे हमने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 5 सेकंड के बाद उसमें वेलोसिटी कितनी थी, 2.5 मीटर पर सेकंड थी। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2 है 3.2। मैस ऑफ पर्सन, एक पर्सन है जिसका मैस है 80 किलोग्राम। ठीक है, एम से डिनोट करते हैं, मैस हमारे पास आ गया 80 किलोग्राम। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ, व्हाट विल द वेट ऑफ ऑन अर्थ। ठीक है, उसी आदमी का जिसका मैस कितना है, 80 किलोग्राम है, उसका हमने वेट फाइंड करना है ज़मीन पर। ठीक है, ज़मीन पर क्यों कह रहा है और फिर आगे उसके बाद मून पे कह रहा है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। वेट अगर हमारे पास फाइंड करने का, दोनों में वेट ही फाइंड करने का कह रहा है। पहले कह रहा है कि ज़मीन पर, अर्थ पर उसका वेट फाइंड करें, फिर वो कह रहा है कि व्हाट विल बी इज़ वेट ऑफ मून, के मून पर उसका वेट क्या होगा। तो इसका मतलब है वहाँ पर ग्रेविटी का जो फैक्टर है वो चेंज होगा। अर्थ के ऊपर हमारे पास ग्रेविटी की भी जो वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो 10 होता है, और मून पे उसने हमें गिवन दिया हुआ है। कई जगह पे गिवन नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि अर्थ के ऊपर हमारे पास जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, और मून के ऊपर हमारे पास जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो 1.6 होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एम की वैल्यू 80 किलोग्राम गिवन है, वेट ऑन अर्थ फाइंड करना है, वेट ऑन मून फाइंड करना है। अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है, मून पे ये है, तो वेट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, W इज़ इक्वल टू एम जी। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और सिंपल वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा जी। W इज़ इक्वल टू एम जी था, हम अर्थ के अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे W ही आ गया। मैथ तो सेम रहेगा लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो अर्थ के अकॉर्डिंग देखेंगे। M की वैल्यू 80 है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 होती है, 80 मल्टीप्लाई बाई 10 800 न्यूटन। वेट का न्यूटन यूनिट क्या आ गया, न्यूटन। अब मून पे चेक करते हैं, तो वेट ऑफ मून इक्वल M ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ मून। M की वैल्यू 80 है और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमारा मून पे जो है वो 1.6 है, तो इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वेट ऑन मून उस आदमी का कितना आ रहेगा, 128 न्यूटन। हम यहाँ पे लिख देंगे। सो द वेट ऑफ अर्थ एंड मून इज़, उस आदमी का जो अर्थ के ऊपर उसका वेट था वो कितना है, 800 न्यूटन, और उसी का हम अगर मून पे चेक करें तो वो कितना होगा, 128 न्यूटन। क्यों, क्योंकि उसकी ग्रेविटी क्या है, डिफरेंट है। अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू और होती है, और मून के ऊपर MCQs भी आ सकता है कि क्या जो हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो मून, अर्थ और मार्स पे क्या सेम रहेगी, नहीं, ऐसा सेम वो जो है जगह से जगह पे वेरी करती रहेगी। उसके बाद आता है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.3 है। व्हाट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, फोर्स फाइंड करने का कह रहे हैं, टू इंक्रीज़ द वेलोसिटी 800 किलोग्राम कार। उसका मैस किलोग्राम से हमें पता लग रहा है, मैस उसने गिवन, यहाँ हम पे वेलोसिटी दी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 800 वेलोसिटी है, नहीं, हम उसके यूनिट से पता लगाएंगे कि हमारे पास ये कौन सी क्वांटिटी है। तो यूनिट हमारे पास किलोग्राम है, तो ये किसकी वैल्यू है, मैस की वैल्यू है। मैस हमारे पास 800 किलोग्राम है, किसका, कार का।
जो पहले उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड और बाद में उसकी कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड्स के अंदर। ठीक है, तो हमने उसकी फ़ोर्स फाइंड करनी है कि उस गाड़ी पे हमें कितनी फ़ोर्स लगानी पड़ी होगी कि अगर वो 10 सेकंड के अंदर इतनी स्पीड से 10 से 30 तक चले गए। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा गिवन है। फोर्स हमने फाइंड करनी है, मैस हमें 800 किलोग्राम गिवन है। वेलोसिटी इनिशियल जो हमें गिवन है वो 10 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद जो है वो 30 मीटर पर सेकंड है और टाइम हमने टाइम दिया गया है 10 सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला फोर्स फाइंड करने का था F = m में, हम यहाँ पे वो पुट करेंगे जी। तो F = m में एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, VF भी गिवन है, VA भी गिवन है, तो इसलिए हमें एक्सेलरेशन की जगह पे VF और VA वाला कंसेप्ट लेके आना पड़ेगा। तो VF की वैल्यू हमें 30 गिवन है, m वैसी रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया हमने, 30 - 10 20 हो गया, 20 को हमने 10 पे डिवाइड किया तो 10 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ गया 2 आ गया। तो हम इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे 800 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 1600 हमारे पास फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी अगर उस गाड़ी को 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड्स के अंदर लेकर जाना है, तो इतनी फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद नेक्स्ट है 3.4 न्यूमेरिकल। अगर हमारे पास एक बुलेट है जिसका वे मैस कितना है 5 ग्राम है, इस फायर्ड बाय अ गन, एक गन से हम फायर कर रहे हैं, बुलेट मूव विद वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, उस गोली की वेलोसिटी जो है वो 300 मीटर पर सेकंड है। इफ़ द मैस ऑफ गन इज़ 10 किलोग्राम, अगर मैस गन का जो मैस है वो कितना है 10 किलोग्राम है, तो हमने उसकी स्पीड गन की फाइंड करनी है रिकॉइल के टाइम। मतलब जब हम गन को फायर करते हैं, गन में से बुलेट को फायर करते हैं तो हमें एक कंधे पे हमारे झटका लग रहा होता है। अगर हम अपनी गन को अपने कंधे पर रख कर चला रहे हैं तो हमारी गन जो है जब गोली आगे को निकलेगी तो गन जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, तो हमने वही उसकी स्पीड फाइंड करनी है गन की। अगर फायर जो हम करते हैं बुलेट का वो इतनी वेलोसिटी के साथ बुलेट मूव कर रही है। तो मैस ऑफ बुलेट हमें गिवन है 5 ग्राम, मैस क्यों होता है किलोग्राम, तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मैस ऑफ बुलेट आ जाएगा 0.005 किलोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास जी, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी आ जाएगी 300 मीटर पर सेकंड गिवन है। मैस ऑफ गन हमें दिया हुआ है 10 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ गन हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लॉ ऑफ m1v1 + m2v2 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो m1v1 + m2v2 किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। मैस 1 हमें गिवन था 0.005 किलोग्राम, बुलेट का मैस, वेलोसिटी बुलेट की 300 है, मैस ऑफ गन 10 किलोग्राम है और हमने v2 फाइंड करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.5 आ जाएगा। ये +10 v2 इधर राइट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा और 10 जो है v2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -10। हम यहाँ पे आके इसको प्लस नहीं करेंगे 10 को, क्योंकि -10 जो v2 आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड होंगे तो इसकी हमारे पास v2 की वैल्यू आ जाएगी 0.15 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो द रिकॉइल स्पीड ऑफ गन इज़ 0.15 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जो नेगेटिव है वो अपोजिट डायरेक्शन उसकी शो करवा रहा है कि गन जो है वो उसकी जो बुलेट है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अंदर इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास 3.5 है न्यूमेरिकल। एन एस्ट्रोनॉट वेट 70 किलोग्राम, एक एस्ट्रोनॉट है जिसका वेट कितना है 70 किलोग्राम है। वेट तो नहीं है, अब यहाँ पे किलोग्राम से हमें पता लग रहा है कितना है, ये मैस दिया गया उसका। ठीक है, ही थ्रो द रेंच, उसके हाथ में एक रेंच है ऑफ मैस 300 ग्राम। ठीक है, उसके हाथ में एक नट ओपन करने वाला जो है वो रेंच है, उसका मैस कितना है 300 ग्राम है। एट अ स्पीड उसको थ्रो करता है कितनी स्पीड के साथ 3.5 मीटर। ये स्पीड जो है वो रेंच को थ्रो करने की है। ठीक है, अगर हम इसका मैस जो m2 रख रहे हैं तो स्पीड क्या आएगी v2 आएगी। फाइंड द अपोजिट स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट, हमने एस्ट्रोनॉट की स्पीड फाइंड करनी है, मतलब उसका मैस 1 ये था तो हमने क्या फाइंड करना है v1 फाइंड करना है। ठीक है, और नेक्स्ट हमने फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, खलाबाज जो है एस्ट्रोनॉट खलाबाज को कहते हैं जो स्पेस के अंदर मूव कर रहे होते हैं। स्पेस के अंदर ऐसे होता है कि जब हम एक चीज़ को थ्रो करते हैं तो बॉडी जो है वो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। हमारे ज़मीन पे ऐसे नहीं होता क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वजह से, लेकिन वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती तो इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो हमने 30 मिनट के अंदर वो कितना फासला कवर कर लेगा वो हमने फाइंड करना है। मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट हमें गिवन है 70 किलोग्राम, मैस ऑफ रेंच गिवन है 300 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करने के बाद। स्पीड ऑफ रेंच v2 हमें गिवन थी 3.5 मीटर पर सेकंड, टाइम हमें गिवन है 30 मिनट। हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 30 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ रहेगा, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 1800 सेकंड आ रहेंगे। ये दो हमने चीज़ें फाइंड करनी है।
तो सबसे पहले यहाँ पे भी वही वाला केस है, तो हम m1v1 प्लस m2v2 हमारे पास आ जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वल 0 के इक्वल होगा, तो m1 की वैल्यू हमारे पास 70 है, v1 हमने कैलकुलेट करना है, m2v2 की वैल्यू पुट करेंगे, ये मल्टीप्लाई होके 1.05 प्लस का है, राइट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके राइट पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास वेलोसिटी v1 आ जाएगी एस्ट्रोनॉट की 0.015 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास आ गई उसकी वेलोसिटी। अब उसके बाद वेलोसिटी फाइंड करने के बाद हमने उसका क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है इन 30 मिनट के अंदर। तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला जो है वो होता है s इक्वल v मल्टीप्लाई बाय टी। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे s इक्वल v मल्टीप्लाई बाय टी। स्पीड हमने फाइंड की 0.015 और नेगेटिव सिर्फ उसकी डायरेक्शन शो करवा रहा था, इसलिए हम यहाँ पे वो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, और हमारे पास टाइम जो है वो 1800 सेकंड है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हमने करवाया तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया 27 मीटर। हम अब लिख देंगे सो दैट द अपोजिट डायरेक्शन स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट इज टू द रेंज से उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड थी एस्ट्रोनॉट की वो कितनी है 0.015 मीटर पर सेकंड है, और उसकी डिस्टेंस जो उसने 30 मिनट में कवर किया वो कितना है 27 मीटर है। नेक्स्ट उसके बाद न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3.6। जी नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है अ 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम बोगी ऑफ अ गुड्स ट्रेन इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 0.8 मीटर पर सेकेंड। एक हमारे पास ट्रेन के अंदर बोगी है जिसमें मतलब सामान लेके जाते हैं, उसका मैस दिया हुआ है 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम। अनदर बुगी, एक और बुगी है जिसका मैस हमारे पास दिया है 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द वेलोसिटी, उसके पीछे से आ रही है विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ 1.2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। एक बुगी पहले वाली जो है वो इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और उसके बाद अनदर बुगी ऑफ दिस मैस मूविंग विद वेलोसिटी 1.2 बिहाइंड, ठीक है, एंड कोलाइड, और फिर आगे टकराती है इतनी वेलोसिटी के साथ आने से, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0.8 है, वो कम वेलोसिटी के साथ कम स्पीड से मूव कर रही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी 1.2 है, पहले वाली से ज़्यादा है, तो आके टकरा रही है। देन कपल टू इट, जब टकराने के बाद वापस मिल जाती है, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बुगीज आफ्टर कोलिजन। हमने क्या फाइंड करना है, कॉमन उनकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। पहले दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट थी, दो डिफरेंट बुगीज हैं, दोनों की वेलोसिटी क्या है डिफरेंट है, लेकिन जब वो आके टकराती है फिर दूसरे वाली पहले वाली के साथ तो वो मिल जाती हैं, तो उनकी कॉमन मिलने के बाद जो उनकी कॉमन वेलोसिटी है एक ही स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देती हैं, वो हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये आ गया मैस ऑफ फर्स्ट बुगी, हमारे पास आ गया m1 इक्वल 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम, और फर्स्ट वेलोसिटी में जो फर्स्ट बुगी की है वो कितनी है 0.8 मीटर पर सेकेंड। हम इसकी ये साइंटिफिक नोटेशन जो ख़त्म भी कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं 6500 किलोग्राम, ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड बुगी का मैस जो है जी, सेकंड मैस हमारे पास था 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³, ये हमारे पास आ जाएगा 9500 किलोग्राम, और हमारे पास उसकी वेलोसिटी जो है v2 1.2 मीटर पर सेकेंड है। कॉमन वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करेंगे, m1v1 प्लस m2v2 आफ्टर कोलिजन जो है उसकी वेलोसिटी सेम हो गई थी, तो m1v प्लस m2v। ठीक है, ये हमारे पास आफ्टर कोलिजन है जी m1v, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बाद में मिलने के बाद जब वो आपस में टकराई थी तो उनकी वेलोसिटी क्या हो गई थी सेम, वो हमने फाइंड करनी है। यहाँ से v कॉमन भी आ सकता है, m1 प्लस m2, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे जो हमें दी गई हैं। यहाँ पे m1 की वैल्यू आ गई, v1 की वैल्यू m2v2 इक्वल m1v प्लस m2v आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, और ये वाली वैल्यू जो है यहाँ से v कॉमन आ जाएगा, इस वैल्यू को v के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो ये साइड पे आके लेफ़्ट पे क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद इस पे डिवाइड करेंगे 16,000 पे, तो हमारे पास वेलोसिटी जो कॉमन है वो कितनी आ जाएगी 1.03 मीटर पर सेकेंड। सो द कॉमन वेलोसिटी ऑफ बोथ बुकेज इज 1.03 मीटर पर सेकेंड, ही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट उसके बाद न्यूमेरिकल है 3.7। जी न्यूमेरिकल 3.7 में साइकिलिस्ट वेइंग, एक साइकिलिस्ट है जिसका वेट कितना है, जो साइकिल चलाने वाला है उसका मैस दिया गया है 55 किलोग्राम ऑफ बाईसाइकिल मैस। अब बाईसाइकिल का मैस है 5 किलोग्राम, साइकिलिस्ट का मैस कितना है 55 किलोग्राम और साइकिल का मैस कितना है 5 किलोग्राम। ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करे तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। एंड अप्लाई द फोर्स, स्टार्ट रेस्ट से कर रहा है और फिर फोर्स लगा रहा है, साइकिल को चला रहा है कितनी फोर्स के साथ 90 न्यूटन की फोर्स के साथ पेडल मार रहा है फॉर 8 सेकेंड तक वो क्या करता है 90 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। ठीक है, देन ही कंटिन्यूस इस स्पीड, और फिर वो अपनी उसी स्पीड को कंटिन्यू रखता है 8 सेकेंड तक। हमने वो उसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है जो वो पहले 8 सेकेंड तक 90 न्यूटन की फोर्स लगाकर अप्लाई कर रहा है,
और दूसरा जो है डिस्टेंस वो अपनी उसी कंटिन्यूस स्पीड को क्या कर रहा है, पहले वो स्टार्ट से कहाँ पे आ रहा है, स्पीड के अंदर आ रहा है, मतलब रेस्ट की हालत से मूवमेंट में आ रहा है, और दूसरे वो अपनी कंटिन्यूस स्पीड को जो वो 8 सेकंड के बाद अटेन करता है उसी स्पीड को क्या करता है, कंटिन्यू करता है। तो हमने इन दोनों बोथ सेकंड 8 + 8 16 सेकंड के अंदर जो हमारे पास उसका कवर डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो ये मास ऑफ साइकिल 55 किलोग्राम आ गया, मास ऑफ साइकिल 5 किलोग्राम आ गया हमारे पास, टोटल मास जो है 60 किलोग्राम है। इनिशियल वेलोसिटी VI जो है वो हम 0 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं। फोर्स 90 न्यूटन थी। टाइम 1 जो था पहला जब वो स्टार्ट रेस्ट से कर रहा था तब 8 सेकंड था, और उसने जब स्पीड हमने पकड़ ली तो उसके बाद उसकी आफ्टर 8 सेकंड हमने उसका फर्दर 8 सेकंड के लिए उसकी स्पीड देखनी है कि कितना उसने डिस्टेंस कवर किया। वी नो दैट हम सबसे पहले फाइंड करेंगे क्या, स्पीड फाइंड करनी है हमने, सॉरी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस हमारे पास टोटल डिस्टेंस है पहले 8 के लिए भी दूसरे 8 के लिए भी, तो S किसके इक्वल आ जाएगा, S1 + S2। अब ये वाला जो S1 है ये रेस्ट से हम मूवमेंट में आ रहे हैं, ठीक है, हम रेस्ट की हालत से मूव करना शुरू कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला डिफरेंट होगा इस S फॉर डिस्टेंस के लिए। वैसे तो हमारे पास S के लिए फार्मूला S = V × T जो हमने पिछले भी न्यूमेरिकल में यूज़ किया, लेकिन ये तब फार्मूला यूज़ होता है S = V × T जब हमारे पास कंटिन्यूस मोशन हो रही हो। तो कंटिन्यूस मोशन कब हो रही थी, आफ्टर 8 सेकंड, जब उसने स्पीड अटेन कर ली थी उसके बाद अगले जो 8 सेकंड थे तब वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा था, तब S2 के लिए फार्मूला ये लगेगा। लेकिन S1 के लिए जो स्पीड वेरिएबल थी तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला आएगा VIT + 1/2 हाफ ऑफ AT²। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी हमने पढ़ी ये वाला यूज़ होगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, VI VF ये चीज़ें चाहिए, तो इसके लिए हमें एक्सेलरेशन जो है वो F = ma आ जाएगा। F की वैल्यू 90 है, M की वैल्यू 60 है, 60 इधर आगे डिवाइड होगा तो एक्सेलरेशन हमारे पास जो प्रोड्यूस हो रहा है रेस्ट से जब स्टार्ट कर रहा है उसकी स्पीड में चेंज आएगा, तो जब स्पीड में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो कितना प्रोड्यूस हुआ, 1.5 मीटर पर सेकेंड प्रोड्यूस हुआ। अब हम अपनी फाइनल वेलोसिटी के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, VF = VI + AT। VF की वैल्यू फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी, एक्सेलरेशन 1.5, टाइम हमारे पास 8 सेकंड आ गया, मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 × 1.5 तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 8 सेकंड के बाद जो उसने अटेन की जो कितनी थी, 12 मीटर पर सेकंड थे। एक बाइसाइकिलिस्ट है जिसका वेट 60 किलोग्राम टोटल बन रहा है, ठीक है मैस, वो 90 न्यूटन की फोर्स लगाता है 8 सेकंड के अंदर, रेस्ट की हालत से अपने साइकिल को स्टार्ट करता है चलाना, तो वो आफ्टर 8 सेकंड इतनी स्पीड जो है वो अटेन कर लेता है, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा जो है वो 8 सेकंड तक अपनी उसी फोर्स को कंटिन्यू करता है, उसी स्पीड को कंटिन्यू करता है। तो हमने टोटल डिस्टेंस कवर करना है, फाइंड करना है। तो पहले पास हमारे पास आ जाएगा, पहले 8 सेकंड के लिए डिस्टेंस जो है VIT + 1/2 AT²। VI 0, T की वैल्यू 8 आ गई, हाफ ऑफ AT हाफ वैसे ही आ गया, A की वैल्यू 1.5 हमने फाइंड किया और T का स्क्वायर 8 का स्क्वायर आ गया। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये सारा 0 हो गया, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई किया, 2 × 32 बन गया, 32 को 1.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 48 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड 8 सेकंड के लिए कंटिन्यूस वेलोसिटी थी, कंटिन्यूस स्पीड थी, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा S2 = V × T। V की वैल्यू 12 है, T की वैल्यू 8 है, 12 × 8 96 मीटर हो गया। तो ये हमारे पास सेकंड 8 सेकंड के लिए, और ये दूसरा जो है वो फर्स्ट 8 सेकंड के लिए हमारे पास डिस्टेंस आ गया। हमने टोटल बताना है तो हम 96 को 48 के साथ ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। कन्फ्यूजन सिर्फ इन फार्मूलाज़ के अंदर होगी कि यहाँ पे भी हम डिस्टेंस ही फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम डिस्टेंस ही फाइंड कर रहे हैं, तो डिफरेंट फार्मूलाज़ क्यों अप्लाई किए, वो इसलिए क्योंकि जब हमने यहाँ पे डिस्टेंस देखना है तब हम वेरिएबल वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं, और जब हम यहाँ पे आए तो कंटिन्यूस वेलोसिटी थी, इसलिए तो कंटिन्यूस वेलोसिटी के लिए फार्मूला ये होता है जब वेरिएबल वेलोसिटी चेंज हो रही हो तब हम फार्मूला ये यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 3.7। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 3.8। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ बॉल ऑफ मास 0.4 किलोग्राम इज़ ड्रॉप ऑन द फ्लोर फ्रॉम द हाइट 1.8 मीटर। वो कह रहा है कि एक गेंद है जिसका मास कितना है, 0.4 किलोग्राम है, उसको हम नीचे फर्श की तरफ फेंकते हैं, तो उसकी कितनी हाइट से फेंक रहे हैं, एक 1.8 मीटर की हाइट से फेंक रहे हैं। मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और वो कितनी वेलोसिटी तक यहाँ पहुँचती है वो भी कुछ ना कुछ होगी। द बॉल रीबाउंड, तो बॉल जो है वो स्ट्रेट अपवर्ड हाइट नीचे फ्लोर के साथ टकराने के बाद वो दोबारा ऊपर को क्या करती है, रीबाउंस होती है, तो कितनी हाइट तक वो आती है, 0.8 मीटर। मतलब ये पहली हमारे पास हाइट हो गई और ये हमारे पास
सेकंड हाइट होगी। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स हमने फाइंड करनी है अप्लाइड टू बॉल ऑन फ्लोर। इम्पल्स होता क्या है? इम्पल्स कहते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हैं किसी एक ख़ास वक्त पे, फॉर इंस्टेंट टाइम, ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन एनी इंस्टेंट टाइम इस कॉल्ड एन इम्पल्स, तो उसको हम क्या कहेंगे? इम्पल्स कहेंगे। जब गेंद जो है वो नीचे आके फ्लोर पे टकरा रही है तो कुछ एक या एक से भी कम सेकंड के लिए वो टकराएगी, तो वो जो फोर्स अप्लाई करती है उससे इम्पल्स प्रोड्यूस होगा, वही हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो ये हमारे पास मैस है कितना? 0.4 किलोग्राम। हाइट 1 जो हमारे पास 1.8 मीटर दी गई थी, हाइट 2, टकराने के बाद जब वो दोबारा रीबाउंस हो रही है तो उसकी हाइट कितनी है? आफ्टर रीबाउंसिंग 0.8 मीटर हमने इम्पल्स फाइंड करनी। इम्पल्स का फार्मूला होता है डेल पी इक्वल मैस मल्टीप्लाई बाय डेल वी। यहाँ पे डेल वी जो है वी एफ माइनस वी आई है, तो हमें वी एफ भी फाइंड करना पड़ेगा और वी आई भी फाइंड करना पड़ेगा। वी एफ होगा जब वो गेंद नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव कर रही है, हम उसको ऊपर से फेंक रहे हैं, 1.8 मीटर की हाइट से फेंक रहे हैं, ठीक है, तब हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल तब क्या होगी? क्योंकि इनिशियल जब हम फेंक रहे हैं, पकड़ी हुई है गेंद, तब वो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। वो जिस वेलोसिटी के साथ नीचे मूव कर रही है वो क्या होगी? फाइनल होगी, जब हमें टारगेट टकराती है, ठीक है। तो हम उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2gh1 इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वी इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 ले ली, यहाँ पे 2g और h1 की वैल्यू पुट की, हमारे पास मल्टीप्लाई करवाने के बाद 36 आया। स्क्वायर था, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई 6 मीटर पर सेकंड। अब हमने इनिशियल वेलोसिटी करनी है। इनिशियल वेलोसिटी कब होगी? जब गेंद नीचे आके टकराएगी और दोबारा जब ऊपर रीबाउंस होकर ऊपर को जाएगी, तब हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या स्पीड होगी? फाइनल तो उसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी तब, ठीक है। तब उसकी इनिशियल हमने फाइंड करनी है, फाइनल वहाँ पे उसकी क्या होगी? 0 होगी। सो द वेलोसिटी ऑफ बॉल रीबाउंसिंग 2gh2 इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पे 2g की वैल्यू 10 और h2 की वैल्यू 0.8 थी। फाइनल वेलोसिटी हमने 0 ले ली और इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस हम इस साइड पे दे देंगे, -16 इक्वल वी आई स्क्वायर। नेगेटिव साइन जो है वो शो करवा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में टकराने के बाद गेंद जो है वो, पहले गेंद नीचे को आ रही है, टकराने के बाद दोबारा जब ऊपर को जाएगी, इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन है, तो नेगेटिव वो साइन शो करवा रहा है। हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, वी आई बार इक्वल जो है -4 मीटर पर सेकेंड, माइनस जो है उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। हम यहाँ पे जब इसके ऊपर इस तरह स्क्वायर रूट लेंगे तो माइनस जब भी स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है, इसलिए हम माइनस को सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास अब चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? वी एफ माइनस वी आई। वी एफ की वैल्यू हमने 6 फाइंड की, माइनस ये वी आई की वैल्यू हमारे पास -4 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वेलोसिटी जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। चेंज इसमें कितना आ रहा है? वेलोसिटी टकराने के बाद जब गेंद ऊपर जा रही है तो उसमें टोटल चेंज जो है वो 10 मीटर पर सेकंड का है। अब इम्पल्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, m मल्टीप्लाई बाय डेल वी। m की वैल्यू मैस ऑफ बेल दिया गया था हमें 0.4, वेलोसिटी हमने फाइंड की 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इम्पल्स आ जाएगा 4 न्यूटन सेकेंड। हमारे पास क्या है? इम्पल्स का यूनिट है। सो दैट द मैग्नीट्यूड एंड इम्पल्स 4 न्यूटन सेकेंड एंड डायरेक्शन इज अपवर्ड। तो अगर हमारे पास इम्पल्स जो है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में क्या होगा? उसका इम्पल्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.8। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं 3.9। लास्ट न्यूमेरिकल है 2 balls ऑफ मैस 0.2 किलोग्राम एंड 0.4 किलोग्राम। मैस 1 ये दिया गया है, मैस 2 ये दिया गया है, मूविंग टूवर्ड ईच अदर, दोनों ऊपर की तरफ जा रही हैं विद वेलोसिटी v1 ये दिया गया है और v2 ये दिया गया है, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है। आफ्टर द कोलिजन ऑफ वेलोसिटी 0.2 किलोग्राम बाल बिकम 0.2 किलोग्राम वाली जो बाल है उसकी वेलोसिटी टकराने के बाद कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड है। हालांकि पहले ये था बिफोर कोलिजन, ये अब आफ्टर कोलिजन है, ठीक है। तो हमारे पास ये v1 प्राइम आ जाएगा। व्हाट विल बी द बॉल वेलोसिटी ऑफ 0.4 किलोग्राम? तो 0.4 किलोग्राम जो सेकंड बॉल है उसकी हमने v2 प्राइम जो है हमने वो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला ही फार्मूला यूज़ करेंगे। ये हमारे पास डाटा गिवन है, m1 की वैल्यू 0.2 है, m2 की वैल्यू 0.4 किलोग्राम है। वेलोसिटी जो है वो बिफोर कोलिजन ये 20 है और v2 की है 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन पहली बॉल की जो वेलोसिटी थी वो 6 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर कोलिजन सेकेंड बॉल की वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फार्मूला m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल सारी की सारी जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है वो पुट करेंगे। पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है सेकंड बॉल की आफ्टर कोलिजन वो हमारे पास आ जाएगी 4.8 डिवाइडेड बाय 0.4 करके
12 मीटर पर सेकेंड आ रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो दैट द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये थे बेटा चैप्टर नंबर 3 के तमाम न्यूमेरिकल्स। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।